आने से, ये मनु भाई जी के आने से तुरंत पलट कैसे गया? बीपीएससी अपने वही पुराने ढर्रे पे पहुंच गई है। किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रही है आप देखिए निकाल के। आपके घर में कोई 8th 7th 10th 12th का बच्चा होगा, वो क्वेश्चन को बना देगा। बीपीएससी में आप अधिकारियों का चयन करते हैं, एक टॉप क्लास के ब्रेन का चयन करते हैं। उसको चयन करने के लिए खुद कह रहे थे कि इस बार हम लोग क्वेश्चन का लेवल जो आप चयन करते हैं तो एक टॉप क्लास के ब्रेन का चयन करते हैं ना। अपने स्टैंडर्ड को आप गिरा क्यों रहे हैं? आप कैसे छात्रों को लेंगे? वो फिर बिहार को कैसे चलाएंगे? ये तो एक विशेष साइकिल बनने के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इस मामले में, और दूसरा, मनु भाई बहुत लंबी लंबी बात बोलते थे। मैं कुछ आपको बात फैक्ट बताता हूँ। क्या हुआ? बोले कि हम अलग अलग एक्सपर्ट मंगवाएंगे। इनके एक्सपर्ट को तो खुद एक्सपर्टी की जरूरत है। करते क्या है? पटना कॉलेज के सामने में जाएंगे, कौन सा टेस्ट सीरीज बिक रहा है। देखिए बच्चों ने बताया ना किस तरीके से अलग अलग टेस्ट का मिल गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं, आप वो जा रहे हैं सेट कैसे कर रहे हैं। इनके जो एक्सपर्ट हैं उनको कैसे एक्सपर्टी इसको समझिए कि वो जाते हैं पटना कॉलेज के सामने, कौन सा सेट चल रहा है, 2-4 सेट उठा लिए, उसी से क्वेश्चन सेट कर दिए। इससे पहले भी एक्सपर्ट थे जब अतुल प्रसाद सर का समय चल रहा था। उस समय आप बताइए कि कितने शानदार सब क्वेश्चन सेट करवाए गए। तो उनको एक्सपर्ट कहाँ से मिल गया? इनको एक्सपर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? आंसर की ढंग से जारी नहीं कर पाते। आज के दैनिक जागरण पेपर या दैनिक भास्कर किसी एक पेपर में छपा है, मैंने देखा है उसमें कि सेम टू सेम बीपीएससी चाहे टीआरई का एग्जाम ले, बीपीएससी चाहे बीपीएससी ओरिजिनल एग्जाम ले, एफएओ का एग्जाम ले, सीडीपीओ एग्जाम ले, ये और भी अन्य एग्जाम लेती है। कुछ एग्जामों को तो कमेंट कर दिया है। बीपीएससी का पूरा कार्य पद्धति एक ही तरीके का होता है, कोई अलग कार्य पद्धति बीपीएससी का नहीं होता है। टीआरई में पेपर लीक का इतना मुद्दा कहां से आ गया? तो सेम बच्चे इतने दिनों से पढ़ते हैं, लेकिन बार बार बीपीएससी के द्वारा इतनी धांधली देखने को मिला है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों के मेंटल ट्रॉमा को समझ सकता हूँ कि किस मेंटल ट्रॉमा से बच्चे गुजर रहे थे। कितने अच्छे जो है कि क्वेश्चन तैयारी कर रहे थे, वो यूपीएससी लेवल की किताबें पढ़ रहे थे। हम लोग खुद जो है कि अलग अलग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाया गया, अच्छे लेवल के करंट अफेयर को पढ़ाया गया। छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनसे ही पूछ सकते हैं कि पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। लेकिन क्या हुआ? वही वन लाइनर पूछा गया, फिर आप वहीं चले गए। जिस गर्त से उठा के बीपीएससी को निकाला गया था, उसी गर्त में बीपीएससी फिर जाने को मजबूर क्यों हुए? सिर्फ ये चपरासी का एग्जाम दे रहे थे, अधिकारी का एग्जाम दे रहे थे? अरे एक कहावत है, डर खत्म तो इज्जत खत्म। यूपीएससी में 116 कटअप जाना स्टार्ट हो गया था। यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया, तुरंत कटअप पीछे गया। यूपीएससी से विद्यार्थी में एक भय रहता है कि हाँ यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, उसकी अपनी एक मान मर्यादा है। उसी तरीके से बीपीएससी की भी अपनी एक प्रतिष्ठा है। बिहार की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन एजेंसी है। ये संवैधानिक पद पे लोगों को भेजते हैं। मनु भाई खुद संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। मुझे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से काफ़ी दुख हुआ है जब हमारे बच्चों को कहा गया है कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, ये असामाजिक तत्व हैं, ये एग्जामिनेशन को खराब कर रहे थे। यहाँ में से जितने भी भाई मेरे खड़े हुए हैं, मेरे सब बताएं कि उस बच्चे की क्या गलती थी जो 12 बजे शांति से बापू परीक्षा सभागार में बैठे थे, अपने प्रश्न पत्र का इंतजार कर रहे थे। उसकी क्या गलती थी? उसको प्रश्न पत्र नहीं मिला। आप 5 किलोमीटर की दूरी नहीं है बापू सभागार और क्या कहते हैं बीपीएससी का ऑफिस का, वहां पे आप पेपर नहीं भिजवा पाए। सेंटर सुपरिटेंडेंट से मिस्टेक हुआ या जिनसे भी मिस्टेक हुआ, कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं? उस बापू सभागार में तो और भी एग्जामिनेशन हुआ है, वो अच्छे से हुआ है। उसके बाद आपने क्या कहा कि दीज आर द नॉन सीरियस स्टूडेंट्स। आप नॉन सीरियस हैं कि ये हमारे बच्चे नॉन सीरियस हैं? मुझे पर्सनली इससे बहुत व्यक्तिगत दुख हुआ है। आप मनु भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, चेयरमैन सर से, कि मनु भाई सर ये बताएं कि आपके बेटे आपकी बेटी उसी बापू सभागार परिसर में रहते तो क्या आप उसे नॉन सीरियस कहते? क्या आप उसे फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर देते? आप करते ऐसा क्या? जब आप नहीं करते तो हमारे भाई बंधु को, गरीब के बच्चों को आपने इस तरीके से कहा, आपको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और सरकार से भी अपील करते हैं कि ये चेयरमैन नहीं चलेगा। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ये चेयरमैन नहीं चलेगा। लड़के की बात तो समझ में आती है, लेकिन लड़कियां भी 3 दिन से यहाँ उपस्थित है। जो नीतीश कुमार जो बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसको किस तरह नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल, जो लड़कियां हमारी बहनें यहाँ पे है, यही लक्ष्मीबाई है। सारी लड़कियां जो रात में भी यहाँ सोती है, कंबल नहीं रहता है, ठंड होती है, फिर भी लड़कियां बिल्कुल लड़ रहे हैं। ना लड़के पीछे हैं ना लड़कियां पीछे है। सब लोग लड़के मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे। उससे नीचे तो कुछ नहीं। हम बार बार कह रहे हैं, देर करोगी तो मुश्किल होगी। जितना जल्दी हो इसको एग्जामिनेशन को कैंसिल करो, री एग्जाम करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और दूसरी बार इन एक्सपर्ट को मत लाना, ये पता नहीं कौन सस्ता नशा करके एक्सपर्ट आते हैं। क्या लगता है सेट करते हैं इन छात्रों
लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उसे बीपीएससी को झुकना पड़ेगा। बीपीएससी को झुकना पड़ेगा, वो झुक गया है। एक बात जान लीजिए, पहले रोज बार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाल रहा है, वो जनता को डाइवर्ट करना चाहता है। आप उनके तेजीपना को समझिए कि तुरंत जो है कि उन्होंने क्या किया, री एग्जामिनेशन का डेट घोषित कर दी। इतना तेजी में बीपीएससी तो कभी काम नहीं करती है। बीपीएससी के कार्य प्रणाली तो करीबन अध्यक्ष साहब 10-12 दिन से देख रहे 2 महीने के बाद यानी कि जनवरी में जो है इसका हम एग्जाम लेंगे बापू सेंटर का, लेकिन 4 तारीख का डेट घोषित कर दिया गया है। ये आंदोलन देख लिया तो इसलिए डर गया, इसलिए ये 4 तारीख को डेट अनाउंस कर, नहीं तो वो जा रहा था जनवरी में। ये क्या था, वो बौखलाहट हो गई उनको, वो डर गए हैं। तो मालूम है कि हमारी वो कुर्सी जा सकती है, हमको वापस से वहाँ गुजरात भेजा जा सकता है। इसलिए बिहारी की अस्मिता के साथ नहीं खेलिए, गुजरात से आकर बिहारी को ललकारिए नहीं। हम लोग जब अपने पर उतर जाएंगे तो फिर आपको बुरी अवसर लेकर निकलना। ये आंदोलन की भूमि है, आंदोलन पूरे बिहार में फैलेगा, पूरे 38 जिला में फैलेगा। शुरुआत हो चुकी है, चंपारण मोतिहारी से शुरुआत हो गया है। चंपारण 2.0, चंपारण सत्याग्रह 2.0 मोतिहारी से हो गया, स्टार्ट हो गया है। मैंने कि कल जो है सिविल कोर्ट का 22 को एग्जाम है, उस बच्चे उसमें कुछ फंसा हुआ है, बाकी उसके बाद कई 3-4 गुना बढ़ने का संभावना है। कई दोस्त है वो कुछ और बच्चे जो है वो इस आंदोलन में पहुंचने वाले। हाँ, काफ़ी पहुंचने वाले हैं। अभी एग्जाम के कारण से कुछ बच्चे तैयारी में 2-3 दिन बचा हुआ, इसलिए लास्ट मोमेंट में तैयारी में लगे हुए हैं। वो कई जिलों से आने वाले हैं, इसलिए बीपीएससी में यहाँ जो भीड़ है कई गुना बढ़ने की संभावना है। हम आज खुद यहाँ भागलपुर से चलकर यहाँ आए हैं, हमारा भी एग्जाम है यहाँ पे, फिर भी हम यहाँ पे समय दे रहे हैं ताकि हमारा जो मांग है पूरा हो। और बीपीएससी से हम यही आग्रह करेंगे कि हम लोग का जो इतने दिन से धरना दे रहे हैं, कुछ अब री एग्जाम से कम एक भी मांग, एक पैसा मंजूर नहीं है। एक तुरंत री एग्जाम का डेट कुछ भी मंजूर नहीं है। री एग्जाम चाहिए तो चाहिए, हमको री एग्जाम चाहिए और मनु भाई इस्तीफा दे, री एग्जाम हो, यही है। हम लोग शांतिपूर्वक चले जाएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी न हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। आज आमरण अनशन हुआ है और जरूरी क्या लगता है भैया, 3 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, किस तरह देख रहे हैं इसको? नहीं, ये तो बीपीएससी का एकदम से इनसेंसिटिव रवैया है। अभी कुछ देर पहले मैंने एक बाइट भी देखा था, एक पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लेना चाहेंगे। सरकार, हम लोग जनता जो है सरकार को चुनते हैं ताकि अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा सकें और हमारे काम जो है सरकार कर सके। लेकिन जिस तरह से इनसेंसिटिव ये लोग का एटीट्यूड है, हमारा शिकायत सरकार से भी और विपक्ष से भी है। 3 दिन हो गया है, अभी तक किसी ने आकर सूद नहीं ली और सिर्फ हम किसी को बोल नहीं रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इसमें कौन सा बड़ा बात है? आप तेजस्वी यादव तो वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपको ठीक बात है, जिसको जो करना है। आप सोचिए कि अगर इस मैटर में कोई सब्सटेंस नहीं रहता, कोई वजह नहीं रहती, तो आपको लगता है इतने बड़े लोगों को हुजूम को मोबिलाइज करना आसान है? और 6वीं में लोग क्यों नहीं आए, 69वीं में लोग क्यों नहीं आए, क्यों 70वीं पेपर में ही लोग आए हैं? वाई दिस मोबिलाइजेशन ऑफ यूथ्स? क्यों? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस है। सारे लोग डरे हुए हैं कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और सिंपल सी बात है भाई कि आप उनके डर को एड्रेस कर दो। आप एक बहुत ही जूरिस्प्रूडेंस का पुराना सा थ्योरी है कि जस्टिस मस्ट नॉट बी डन ओनली, इट ऑल्सो अपीयर्स टू बी डन। अगर न्याय आप कर रहे हैं तो न्याय लगना भी तो चाहिए। हमें न्याय लग ही नहीं रहा है। और चेयरमैन के ऊपर मैं क्या बोलूं, चेयरमैन सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको इतना नहीं पता था कि जिस दिन पेपर कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो पहली बात तो पेपर कॉम्प्रोमाइज का वजह किसके वजह से हुआ? इनकम्पिटेंट हम हैं या आप हैं? आपका एक ही काम है पेपर कंडक्ट कराना, वो भी आप नहीं करवा पाए तो इररिस्पॉन्सिबल तो आप हुए। और बजाय उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के सेल्फ कंग्रेचुलेटरी मोड में आप अपना ही पीठ थपथपा रहे हैं और छात्रों को परेशान कर रहे हैं। उनको नहीं पता था क्या कि ये सिचुएशन आएगा कि जब कैंसिल होगा एक सेंटर का पेपर, एंड दैट सेंटर इज नॉट ओनली 1 सेंटर, दैट सेंटर इज इक्विवेलेंट टू 25 सेंटर्स। अगर ऑन एन एवरेज 700 से 800 आप लेते हैं तो कितने लोगों का? और देखिए सिंपल सी बात है, एक बहुत ही नॉर्मल लॉजिक से मैं बताता हूँ, उतना निटी ग्रिटी में नहीं जाना है। अगर ये क्वेश्चन 4 जनवरी को जो सो कॉल्ड डेट निकाले हैं आसान पूछते हैं तो ही बाकी 911 सेंटर वालों के साथ अन्याय ही ना होगा। और अगर ये 4 तारीख को टफ पूछते हैं तो वो 12,000 मेरे ही भाई हैं, कोई डिवीजन नहीं है स्टूडेंट यूनियन में, तो उनके साथ अन्याय होगा। तो दोनों में से किसी न किसी के साथ तो अन्याय कर रहे हैं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल चेयरमैन साहब। तो इनको उसी दिन पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन आएगा, तो क्यों नहीं स्क्रैप कर रहे हैं? इसमें क्या प्रॉब्लम है? लॉजिस्टिक अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है ना इनको, तो कर ले भाई 4 तारीख को, जैसे बाकी लोग का कराते हैं। आप और लोगों को करा, स्टूडेंट का ये रीज़न दे रहे हैं कि मैं उन लोगों को क्यों टॉर्चर करूं। सुन लीजिए,
ये कौन स्टूडेंट टॉर्चर हो रहा है भाई? कौन स्टूडेंट टॉर्चर हो रहा है? अगर किसी को पता चल जाए कि हमारा एग्जाम ही कॉम्प्रोमाइज है तो टॉर्चर होना चाहेगा ना कि ठीक है हम टॉर्चर हो जाए, कम से कम नॉन कॉम्प्रोमाइज एग्जाम दे। ये चेयरमैन साहब का जितना भी सारा आर्गुमेंट है एकदम से चाइल्डिश और हिलेरियस आर्गुमेंट है। सिंपल सी बात है, किसी से भी पूछ लीजिए, एक ही सॉल्यूशन, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है। एक साथ एक शिफ्ट में सबका एग्जाम, हम लोग पहले भी ये डिमांड किए हैं। और एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बात, मैं किसी साइड के और छोटे भैया नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, फेस ले लीजिए मेरा भी, ठीक है। मैं सीधा नीतीश कुमार जी से अपील कर रहा हूँ, ही इज सेंसिटिव टुवर्ड्स यूथ इशूज एंड पहले भी उन्होंने दिखाया है। जब एक बार 67वीं का हुआ था तो उनके ही टुक इमीडिएट एक्शन और कैंसिल करवाया। और एक बार और जब आयोग ने 22 सितंबर 2023 को डिक्लेयर कर दिया था डेट, तब भी नीतीश कुमार ने अपना पर्सनल इंटरवेन करते हुए 22 से 30 सितंबर बढ़ाया था। ये दिखाता है कि ही इज सेंसिटिव टुवर्ड्स यूथ इशूज। और मुझे पूरा विश्वास है अगर नीतीश कुमार जी तक ये बात जाएगी, he will take cognizance and कोई ना कोई स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन जरूर लेंगे। तो मेरा आप सभी से अपील है, मीडिया बंधुओं से, कि ये बात उन तक कम से कम पहुंचा दीजिए। मुझे किसी चेयरमैन की ज़रूरत नहीं है, किसी कोई सेकेंडरी ग्रेड की लीडर की, पॉलिटिशियन की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आते हैं वेलकम है, लेकिन सिर्फ यहाँ फ़ोटो शूट के लिए नहीं आए। अगर कोई सब्सटेंशियल अमाउंट में कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ री एग्ज़ाम चाहिए। ये नॉन निगोशिएबल है, इसके बाद ही कुछ पे होगा। री एग्ज़ाम के अलावा भी हमारी बहुत सारी डिमांड है। ये बोल दिए मनु भाई जी कि वो मिस्टेक था, मैनेजमेंट फेलियर था। अरे किसने डिसाइड किया भाई? आप जुडिशियरी हो, यू आर यूसर्विंग द पावर ऑफ जुडिशियरी। ये तो काम प्रोब एजेंसी का है या जुडिशियरी का है। हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी थी, हो सकता है कि बहुत वेल थॉट प्लानिंग था इस क्वेश्चन पेपर को कम करना। किसने सर्टिफिकेट दिया? आप ही जज और आप ही कल्प्रिट, दोनों। ये ऐसे नहीं चलेगा। मैं कोई एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, हम्बल विथ ड्यू हम्बल मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप इंटरवीन कीजिए और इसको स्क्रैप कीजिए और री एग्ज़ाम, सिर्फ और सिर्फ री एग्ज़ाम इसका सॉल्यूशन है। देखिए आपको भी मालूम होगा कि है ना, सही बात, मटन चावल खिलाया जा रहा था, मछली चावल खिलाया जा रहा था। ये किस प्रकार का एग्जाम ले रहे भाई? हम लोग तो ठंडे में ठिकरते हुए गए थे अंदर में, हम ठंडा पानी पिए थे, बस एग्जाम दिए थे। लेकिन बाकी वो 11 बच्चे कौन थे? कोई नेता के बच्चे थे या कोई प्रशासनिक अधिकारी के बच्चे थे, जिनको सोफा सेट पर बैठाया गया, मछली चावल खिलाया गया, मटन चावल खिलाया गया। कौन जगह? खगड़िया जिला की बात है, खगड़िया जिला की बात, पेपर में भी है, दैनिक भास्कर में। आखिर ये किस प्रकार का एग्जाम ले रहे थे? आखिर उस बच्चों को VIP व्यवस्था क्यों मिला था? क्या उसके साथ मोबाइल भी आप क्यों दिए थे? ये किस प्रकार का एग्जाम करवा रहे थे? क्या यही आपका फेयर एग्जाम चल रहा है? अभी सत्याग्रह जो है चंपारण से स्टार्ट हो गया, भागलपुर से भी स्टार्ट हो गया। कल देखिए, कल जो है वो 5 से 10 जिला में भी ये आग की तरह फैल रही है। इसीलिए आयोग जल्द से जल्द हमारी बात मान ले, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और मनु जी, आप जो 4 तारीख को जो एग्जाम डेट अनाउंस करवाए हैं बापू सभागार का, आपने ही PC में बोला था कि उस बापू सभागार का जो एग्जाम है वो मैं जनवरी के समय करूंगा, यानी कि 1.5-2 महीने बाद करूंगा। तो 1.5-2 महीने बाद तो जनवरी फरवरी ही आने वाली है, तो हम उस समय करेंगे। लेकिन आपने 4 तारीख को ही क्यों दिया? आपने इसलिए दिया क्योंकि आपको डर है, इस आंदोलन को देखकर आपको डर लग गया है। आपको मालूम है कि बैक कहीं हो जाएंगे, इसलिए आपने डर के कारण 4 तारीख को डेट दिया था। तो इसलिए है, कोई चारा नहीं है। री एग्जाम हमारा डिमांड है, री एग्जाम लेकर ही रहेंगे। एक बार फिर से बोले, री एग्जाम, 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 री एग्जाम।